गरबा में मुस्लिम युवाओं की एंट्री को लेकर घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गरबा में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम युवकों को गरबा में नहीं आना चाहिए और अगर किसी का बहुत ज्यादा मन है और कोई गरबा करना चाहता है तो वो खुद गरबा का आयोजन करे और नई मिसाल पेश करे। नरोत्तम मिश्रा के इस बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने ये कहा कि सरसंघचालक मोहन भागवत हिंदुस्तान के सभी लोगों का डीएनए एक होने का दावा करते हैं। ऐसे में गरबा के नाम पर हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? इससे पहले भी गरबा को लेकर सियासी वार पलटवार होता रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर गरबा को लेकर ये घमासान और विवाद क्यों छिड़ा है? इसके मायने क्या है? क्या ये धर्म तक सीमित मामला है या फिर इसके कुछ और भी मायने हैं जिन पर विस्तार से बात करना आज जरूरी है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं इसी खबर के हर पहलू को डिटेल में आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए। इतना ही अगर धर्म के प्रति या माँ के प्रति आस्था है तो इन लोगों को एक अलग से गरबा का आयोजन रखना चाहिए। इससे समाज में संदेश भी अच्छा चला जाए। भागवत जी कह चुके हिंदुस्तान में रहने वाले सबका डीएनए एक है और उसमें आप साथ होते हैं तो दिक्कत क्या है? जब कोई निर्देश जारी किए गए हैं तो इन लोगों को नहीं जाना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बातें करती कि गरबे में नहीं जाने देंगे, वहाँ नहीं जाने देंगे, रोकेंगे, मार, तो ये सब क्यों नहीं रोक पा रहे? ये पूरी तरह से सरकार का फेवर है। और कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ यहाँ एमआईएम का पक्ष रखने के लिए वारिस पठान है, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु देवकीनंदन ठाकुर हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आज़िक खान इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है, वारिस पठान आपने सुना नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं? सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई अगर कोई गाइडलाइंस हैं, अगर कोई निर्देश हैं तो उनका पालन कीजिए। देखिए आदिति जी, सबसे पहली बात यह है कि हमारा महान देश भारत का कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हम मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजन को सब मानते हैं। हम गंगा जमुना तहजीब का एक उदाहरण देते हैं। सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म की हम बात करते हैं। आप हम सब मिलके एक दूसरे का त्यौहार बनाते हैं। हमारे हिंदू भाई ईद बनाते हैं, मुसलमान भाई दिवालियों में जाते हैं सबके घर के ऊपर। मगर ये कुछ लोग काफ़ी साल से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। अब देखिए, एक गरबा आप खेलिए, ट्रेनों में खेला जा रहा है, स्टेशनों पे खेला जा रहा है, एयरपोर्ट पे खेला जा रहा है, रस्तों पे खेला जा रहा है, कोई आपत्ति नहीं है, खेलिए आप गरबा, आपका फेस्टिवल बनाइए। लेकिन वहाँ पर मेरा सवाल ये कि अगर ऐसी कोई जगह पे, चाहे मॉल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, कहीं पर अगर कोई मुसलमान इंसान एक खड़ा होकर अपनी नमाज अदा कर लिया होता है तो कितनी आपत्ति हो जाती है, उस पर FIR हो जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, केस हो जाता है। तो मैं इक्वालिटी की बात करना चाहता हूँ। संविधान ने तो सबको इक्वल राइट दिए, हर इंसान को अपने हिसाब से अपना रिलीजन फेस्टिवल बनाने का पूरा अधिकार है। मगर कुछ नफरत, ये मैं सारे हिंदू भाई बहनों की बात नहीं करता आदिति जी, कुछ ऐसे समाज में मानसिकता के लोग हैं जो खास करके ये RSS और BJP के लोग हैं जो चाहते नहीं कि देश में सब मिलजुल कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का इनका काम है। अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उनके ही लोग इस तरह के काम करते हैं तो किस तरह से बताइए जुमला नहीं रह गया? सबका साथ सबका विश्वास फिर कैसा होगा अगर आप सब मिलकर एक दूसरे का फेस्टिवल में भी अभी आप रोक लगा देंगे? कल को बोल देंगे वारिस पठान के घर पे आप ईद के दिन मिलने मत जाओ, मुझे बोलेंगे मेरे हिंदू भाइयों के घर पे दिवाली मिलने मत जाओ, तो किस दिशा में देश को हम लेके जाएंगे आदिति जी? ठीक है, जवाब दीजिए। एक सेकंड, देवकीनंदन ठाकुर ये कह रहे हैं इंडिया सेक्युलर मुल्क है के खिलाफ मेरी, ठीक है, लेकिन आपने दो चीजों को मिक्सअप करने की कोशिश की। आपने गरबा को नमाज के साथ मिक्सअप करने की कोशिश की, उससे जुड़े उसके कई पहलू हैं। फेस्टिवल की बात किया मैंने। डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं आपको फेस्टिवल की बात किया। एक सेकंड दीजिए, पहले मैं कमेंट लूंगी देवकीनंदन ठाकुर का।
भाई आप गरबा का रिलीजन बता रहे हैं ना वारिस भाई, आप गरबा का रिलीजन बता रहे हैं, आप गरबा को नमाज से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सुनिए, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको कंपैरिजन क्या बताया, आपने रॉन्ग ले लिया। सुनिए मेरी बात, गरबा फेस्टिवल है, हमारे हिंदू भाई बहन का रिलीजियस वो है, उसका आस्था जुड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है नमाज के साथ। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो किसी की आस्था को क्यों ठेस पहुंचती है? तो हमको सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। मगर अगर कोई नमाज पढ़ ले तो आपको दिक्कत हो जाती है, मगर गरबे पे किसको दिक्कत तो है नहीं, लोग जा रहे हैं। नहीं तो आप कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं, आप यही तो सवाल पूछ रहे हैं कि गरबा हो सकता है सड़क पे, नमाज क्यों नहीं हो सकती, यही तो पूछ रहे हैं आप सवाल। इस सवाल पर मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले देवकीनंदन ठाकुर जी, ये तो कह रहे हैं इंडिया सेक्युलर कंट्री है, इसमें हिंदू भी मुसलमान का त्योहार मनाता है, मुसलमान भी हिंदू का त्योहार मनाता है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा जा रहा है। नहीं, ये अदिति जी, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। आप एक बात बताइए कि मेरा कहना तो सिर्फ इस बात का है कि अगर कोई बात है हमारी, अगर इनको गरबा में जाना है तो हमें तो कोई बुराई है नहीं, आप गरबा में आइए। लेकिन गरबा में अकेले सिर्फ लड़कों का आना और विशेष उद्देश्य के साथ लड़कों का आना, मुझे जो एलर्जी है वो इस बात पे है कि आप अकेले अगर भाईचारा निभाना है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। हम सब चाहते हैं कि हम लोग प्रेम से रहें, भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं, हम सब चाहते हैं। लेकिन हमारे गरबा में जहां पर हमारी छोटी छोटी बहन बेटियां जाती हैं, हमारी माताएं बहन जाती हैं, वहां सिर्फ कुछ लड़कों को, वो भी एक युवा लड़कों को भेजा जाता है एक विशेष मकसद के साथ में। अगर भाईचारा निभाना है तो आप अपनी माँ, बहन, बेटी और भाई सब लोग आइए, पूरा परिवार आइए, पिताजी भी आइए, बच्चे भी आइए, बहन बेटी भी आइए, सब लोग आके गरबा में नृत्य कीजिए, हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि वंदे मातरम कहने में हमको तकलीफ आती है और गरबा में कुछ यंग बच्चों को भेजने में हमें कोई तकलीफ नहीं आती है। इसका मतलब है कि आपके इस भाईचारे में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई खोट है। और अगर कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति मेरी बहन बेटियों को उद्देश्य करके कोई मेरे किसी फेस्टिवल में आएगा तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली मुझे उसके लिए आवाज उठाने का मेरा भी संवैधानिक अधिकार है, मैं भी उठाऊंगा। अगर मानते हैं तो पूर्णतः आके देवी का पूजन करें ना, पूरा परिवार आइए, पूरा पूजन कीजिए, गणेश जी का पूजन कीजिए, देवी जी का पूजन कीजिए, हनुमान जी का पूजन कीजिए, उसके बाद भजन गाइए, नृत्य कीजिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन आप सिर्फ डांस करने के लिए आएंगे, हमारी बहन बेटियों को टारगेट करेंगे तो मुझे तो तकलीफ होगी। मेरा अधिकार है ना, मैं अपनी बहन बेटी को सुरक्षित करूं, ये मेरा कहना है कि मेरी बहन बेटी सुरक्षित हो। तुम अपना धर्म अपने आप से मनाइए, मुझे मेरा धर्म मनाने दीजिए। आप मेरे धर्म में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? जब आप वंदे मातरम तक नहीं कह सकते तो आपको क्या राइट है कि आप गरबा में आके हमारी बहन बेटी को टारगेट करें? ठीक है, इस सवाल पे जवाब मैं वारिस पठान से लूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक कमेंट, क्योंकि लगातार डॉक्टर रिजवान अहमद हाथ उठा रहे थे। डॉक्टर रिजवान अहमद, आपसे आपको आप अपनी बात रखें, लेकिन उससे पहले मैं नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा कहा क्या गया वो भी सुनवा देती हूँ, उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद आपका कमेंट सुनवा दीजिए जरा। जब कोई निर्देश जारी किए गए हैं तो इन लोगों को नहीं जाना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। और मान लो इतना ही अगर धर्म के प्रति या माँ के प्रति आस्था है तो इन लोगों को एक अलग से गरबा का आयोजन रखना चाहिए, इससे समाज में संदेश भी अच्छा चला जाएगा। एक आयोजन खुद भी करें, बनाएं, व्यवधान न डालें पर। जी हाँ, ऐसा निर्देश निकला हुआ है स्पष्ट कि आईडी दिखाकर ही उसमें जाया जाए। ठीक है, डॉक्टर रिजवान अहमद जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने जो दोनों अपने सम्मानित वक्ता थे दोनों को सुना, और जो यहाँ पे उनका नाम मिस कर रहा हूँ, हिंदू धर्म गुरु जो लिखा है नीचे, सॉरी नाम मिस कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ जी। ठाकुर साहब बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात बोली उन्होंने, और उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। ये जो एक और वक्ता ने बोला कि मिलजुल के रहो, त्यौहार बनाओ, इसका एक सिलसिला है, ABCD बचपने में ऐसी पढ़ाई जाती है। पहले के या पहले W नहीं पढ़ा दिया जाता, तो पहले A है भारत माता की जय, B है वंदे मातरम, C कुछ और है। पहले ये पूरी प्रक्रिया पूरी करो, धीरे 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 हम वहां पर भी पहुंच जाएंगे। अब भारत का सेक्युलरिज्म तो ऐसा है अदिति कि आज से कुछ साल पहले किसी नेता ने यह बोल दिया था गणपति बप्पा मौर्य। अरे साहब, उससे माफी मंगवाई गई थी कि तुम माफी मांगो, तुमने बोल कैसे दिया? तो ये झूठी झूठी दोगली बातों का कोई महत्व नहीं है। और मिलजुल के, और जो ठाकुर साहब ने बोला, एक बात मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि उन्होंने कहा अपने परिवार के साथ आओ। अरे ठाकुर साहब, जब एक आम मुसलमान आपकी आस्था का सम्मान करता ही नहीं है
तो वो परिवार के साथ भी क्यों आए? ना आने दीजिए, बिल्कुल ना आने दीजिए। तुम्हारे अंगने में मेरा क्या काम है? कोई काम नहीं है। और अगर तुम्हारे अंगने में काम है तो महाराष्ट्र में तो भैया गणेश जी की स्थापना होती है, वहां जाओ। बंगाल में मां के जागरण में जाओ, काशी में गंगा आरती में जाओ, अगर इतनी मोहब्बत है भारतीय संस्कृति से। पर नहीं, देखनी है नाचती हुई नृत्य करती हुई लड़कियां, और नाम देना है सेक्युलरिज्म का। और बधाई, हिंदुओं को बधाई इस चीज के लिए कि वो इतने जागरूक हो रहे हैं। ठाकुर साहब, आपके पीछे हम जैसे मुसलमान हैं जो ये कहते हैं या तो देश में दो तरफा सेक्युलरवाद होगा या सेक्युलरवाद नहीं होगा। ठीक है, अब जल्दी से हाजिर खान ये कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म को देखने का भी सबने अपना अपना पैमाना बना लिया है, जबकि सेक्युलरिज्म को देखने की कन्वीनियंस नहीं हो सकती, वो तो सबके लिए बराबर है। अभी उन्होंने जिस तरीके से गणपति उत्सव की बात की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, बात यह है कि हिंदुस्तान में त्योहार हमेशा से मनते चले आ रहे हैं और हिंदू और मुसलमान हमेशा से शरीक होते आ रहे हैं। किसी की आंखों पर पर्दा हो, किसी के कान और दिमाग में अगर वो सीन ना हो तो उसमें किसी की दोष नहीं है। जब ये कह रहे हैं भागवत जी के डीएनए हिंदुस्तान के लोगों का सबका एक सा है, और मैं भी कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उसमें 99.9 कन्वर्टेड मुसलमान हैं जो हिंदुओं से ही कन्वर्टेड हुए। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के रोज कहते हैं कि मुसलमानों को घर वापसी करने की ज़रूरत है, और अगर इस्लाम पहले तो मना करता है कि ना ऐसी जगह जाना है जो इस्लाम इजाज़त नहीं देता, और जो लोग जा रहे हैं अगर वो नहीं मानते हैं तो सरकार की जिम्मे। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की आबरू उतारने जा रहे हैं, किसी की इज्जत को नोचने जा रहे हैं। ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये सेकुलरिज्म का धोखा है। नंबर 2 बात, रिजवान साहब और वो जो कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान को दुनिया में सुपर पावर बनाना होगा तो सारे मज़ाहिब के लोगों को एक साथ आके एक साथ त्योहार मनाने होंगे, एक साथ रहना होगा, देश की एकता के लिए काम करना होगा, तब ये देश उन्नति और विकास करेगा। लेकिन अगर ऐसा ही भड़काते रहे देश में कि तू हिंदू है मैं मुसलमान, पूछ रहा हूं कि लाल किला किसका है? ये मुसलमानों का है नहीं। प्रधानमंत्री वहां से भाषण देते हैं 26 जनवरी को, ये जो हैदराबाद हाउस है दुनिया के लोग आते हैं, ये मुसलमानों की चीज है। इस तरह मुसलमानों को डिवाइड करके हिंदू मुसलमानों को देश की उन्नति और विकास नहीं हो सकता। अगर वहां पहले तो इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी दूसरे मजहब के त्योहार में जबरदस्ती शरीक हो। हाजिर खान, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आपको ये डिवाइड कहां पर दिखाई दिया, कैसे दिखाई दिया? भाई वो ये कह रहे हैं, आप सुन तो लीजिए सर प्लीज। हम एक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उस मुद्दे को सुलझाना है तो वाद विवाद करना पड़ेगा, उस पर संवाद भी करना पड़ेगा, परेशानी से मुंह नहीं मोड़ा जाएगा। अगर कोई इशू हुआ है तो हुआ है। एक बात बताइए, सेक्युलरिज्म में क्या मुझे अपनी शनाख्त, अपनी पहचान छिपाने की जरूरत है? मैडम, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो अपनी शनाख्त छुपा के जा रहे हैं, वो गलत जा रहे हैं। पहले तो जाना ही नहीं चाहिए, और जा रहे हैं तो मैं ये पूछ रहा हूं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को किसने अथॉरिटी दी है? आपने खुद ही किसने अथॉरिटी दी है कि वो चेकिंग करे, वो लोगों की पिटाई करे, वो संविधान को हाथ में ले, किसने जा दी? एक सेकंड, अभी आपने कहा पहले तो जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आपने लाइन खुद ही ड्रॉ कर दी, आपने ये लाइन खुद ही ड्रॉ कर दी, आपने भी लाइन ड्रॉ कर दी और उन्होंने भी लाइन ड्रॉ कर दी, या सबने लाइन ड्रॉ की हुई है, यहाँ सब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने क्या ड्रॉ कर दी? मैं नहीं, आपने अभी आपने भी कह दिया कि जाना नहीं चाहिए। आप थोड़ी देर पहले करते हिंदू मुसलमान हो रहा है, अब ये कह रहे हैं उनको नहीं जाना चाहिए। दोनों बातें आप कर रहे हैं, दोनों बातें आप कर रहे हैं। लेकिन वारिस पठान, जो देवकी नंदन ठाकुर ने सवाल पूछा था आपसे, अब मैं चाहती हूँ आप उस सवाल का जवाब दें जो देवकी नंदन ठाकुर ने उठाया। उन्होंने कहा मंशा गलत है, ये फैसला जो है सेक्युलर फैब्रिक अपनी जगह आप आइए और पूरी पूजा में शिरकत कीजिए, पूरी आप जो पूरा आयोजन है उसमें पूरे में शिरकत कीजिए, सिर्फ डांस करने ना आइए, ये एंटरटेनमेंट का इवेंट नहीं है। ये कहा था भी थोड़ी देर पहले देवकी नंदन ठाकुर ने। आपका जवाब? ये देखिए, मोदी जी ने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करना है हमको, पूरा देश इसके साथ में है हम। तो फिर कैसा विश्वास आप हासिल करोगे? सबके साथ को तो आपने यहाँ पे कॉर्नर कर दिया। मोहन भगवत जी जा सकते हैं हमारी मदरसे के अंदर, वहाँ बैठ के कुरान की आयत सुन के आते हैं। बाद में मोहन भगवत जी ये भी बोलते हैं, मोहन भगवत जी के सबका डीएनए एक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी हिपोक्रेसी कहाँ पे एक्सपोज हो जाती है, आरएसएस वालों की मानसिकता की। सारे हमारे हिंदू भाई बहन ऐसे नहीं है। अगर एक सोसाइटी के अंदर सब रह रहे हैं, वहाँ पर एक जगह पे इसका आयोजन किया गया है, आप समझिए डांडिया रास का या गरबे का आयोजन किया है, 3 दोस्त है, 2
नॉन मुस्लिम एक मुस्लिम, अगर तीनों चले गए तो क्या हो गया? आप मुसलमान को अंदर जाने नहीं दोगे? और ये देवकी रंजन जी बोल के कि भाई वहां पे जाकर छेड़ते हैं, फिर हमारी लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं, फिर लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है, तो मैं कहूंगा देवकी रंजन जी बड़े आदर के साथ कि ये आप हमारी हिंदू बहनों का अपमान कर रहे हैं। क्या हमारी हिंदू बहन किसी भी लड़के के साथ दोस्ती कर लेगी? अनजान के साथ, कोई भी अनजाने व्यक्ति के साथ हमारी हिंदू बहन दोस्ती कर लेगी क्या? नहीं करेगी। और जो करने वाले होते हैं ना, लड़का लड़की कहीं भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर सुपरस्टार फिल्म स्टारों ने नॉन मुस्लिम लड़कियों के साथ शादी कर ली है साहब। तो क्या सब गरबे में गए थे, डांडिया रास में गए थे? नहीं। और कितने लोग जाते हैं डांडिया रास में, गरबे में? चलिए बताइए। गिनती चुनती के लोग चले जाते हैं वहां पे। अभी हम लोग एमएलए थे, लीडर है, तो हमको बुलाया जाता है कि एज ए चीफ गेस्ट आइए। हमारे एरियाओं के अंदर भी होता है प्रयोजन, जाते हैं हमारे एरिया के अंदर। हमारे हिंदू भाई हमारे घर पे आते हैं, ईद के दिन हमारे साथ बैठ के कव्वाली सुनते हैं। तो क्या अब इसको भी आप खत्म कर देना चाहते हो देश में? तो ये जो मानसिकता है ना आदित्य जी, हमारे देश को खोखला कर रही है। और ये चुनिंदा लोग हैं जो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं, और सिर्फ नफरत फैलाना इनका मंशा है, सिर्फ नफरत। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया बात, मैंने आपको तथ्य के साथ बताया कि इनका मंशा क्या है। वारिस भाई, उनका जो सवाल था, उनका सवाल ये था, आप आइए पूरे आयोजन में शिरकत कीजिए ना, जब पूजा हो रही है तब भी तो रहिए, सिर्फ डांस करने मत आइए। वो ये कह रहे हैं आपसे। अरे तो भाई साहब तो जो वह जा रहा है उसको पूछिए कि तू वह पूजा में भी खड़ा रहे, तू खेल भी गरबा, तू डांडिया रास भी खेल, तू वह जा रहा है तो वो खड़ा रहकर करेगा ना सब। ठीक है, अभी मैं आपको रोकूंगी। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर जी हैं। एक सेकेंड, क्योंकि उन्हीं के स्टेटमेंट से पूरी लड़ाई शुरू हुई है, पूरा विवाद शुरू हुआ है। एक सेकेंड, उषा ठाकुर जी, लगातार मध्य प्रदेश में जो आपके द्वारा जो डिसीजंस लिए गए, जो आयोजन है, ये बहस छिड़ी है कि ये सेक्युलरिज्म पर अटैक है। कैसे आयोजन में एंट्री को आईडी बेस्ड बनाया जा सकता है, आई कार्ड बेस्ड बनाया जा सकता है। उषा जी, आप मुझे सुन पा रही है मैम? जी बताएं आप। जी, ये जो आयोजनों में आई कार्ड दिखाकर एंट्री की बात की जा रही है, ये सांस्कृतिक आयोजन में ये जो आपके ओपोनेंट्स हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि आप आईडी की बात, आई कार्ड की बात क्यों कर रहे हैं, आइडेंटिटी क्यों पूछ रहे हैं, क्या मंशा है आपकी? आपकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। जी, ये सामाजिक और नैतिक सुरक्षा की बात है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर गरबा पंडालों में प्रवेश ना करे, अपने पहचान पत्र के साथ आए। मैम, इसके पीछे मंशा क्या है? क्योंकि आपके ओपोनेंट तो ये कह रहे हैं आप हिंदू मुस्लिम का डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं। ये तो आप लोग इसको योजनाबद्ध तरीके से बना देते हैं। उसमें वैसे भी हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, सबको बराबरी के हक मिले हुए हैं। बात इतनी ही है कि गरबा शक्ति और साधना, शक्ति की साधना का ये पर्व है, ये मनोरंजन का पर्व नहीं है। तो शक्ति की सब साधना करें, शुचिता से करें, सात्विकता से करें, नैतिकता से करें, अपनी जिम्मेदारियों के साथ करें। आप शुचिता, जिम्मेदारी, नैतिकता सबके बारे में बात कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने कहा ये पंथ निरपेक्ष देश है, फिर आप ये भी कह रही हैं कि शुचिता के साथ करें, तो क्या उसमें रिलीजियस लाइन है? उसमें क्या एक धार्मिक लाइन है कि यही शुचिता के साथ कर सकते हैं? जी, पंथ निरपेक्षता हर पंथ को अपने संपूर्ण संस्कारों, परंपराओं की रक्षा का अधिकार देती है। तो जो मूर्ति पूजक लोग नहीं हैं, यदि वो मूर्ति पूजा में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, वो अवश्य शामिल हो, पर अपनी पहचान छुपा कर नहीं, अपनी पहचान के साथ शामिल, क्योंकि ये बहुत अनिवार्य है। जी जी, बात पूरी कर लें उषा जी। जी, ये अनिवार्य है कि हम अपनी पहचान छुपा के क्यों रहना चाहते हैं? नहीं, लेकिन जो आपके क्या कारण? जी जी, आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि पहचान छिपाकर कोई आना नहीं चाहता है, आप इसे धार्मिक आधार पर बांटना चाहते हैं। मैं ये कहती हूँ शायद उनका सामाजिक अध्ययन बहुत कमजोर होगा। जिन्होंने सामाजिक अध्ययन किया है, जिन्होंने इस विषय पर शोध कार्य किया है, वो सब जानते हैं
कि सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आज के दौर में निहायत जरूरी है कि शक्ति साधना का पर्व विविधता के साथ मने। अच्छा, आप ये जो आइडेंटिटी कार्ड की बात बार बार की जा रही है, आइडेंटिटी कार्ड दिखाने से एंट्री मिल जाएगी? वो अपना आई कार्ड साथ लाए और अपनी माता, बहन, बेटी, पत्नी को साथ लेकर आए। मैम, ये इस कंडीशन के पीछे क्या मंशा है? क्यों आपने ये, मतलब आप कह रही हैं आप आइए और पूरे परिवार को साथ लेकर आइए? परिवार को साथ लेकर आइए। सामाजिक समरसता का यह भाव है। यदि गरबे के प्रति उनकी श्रद्धा है, यदि वो लोग माँ की आराधना करना चाहते हैं, यदि मूर्ति पूजा में उनका विश्वास जग गया है, तो वो पूरे परिवार सहित आए, उनका स्वागत है। नहीं, लेकिन आप परिवार की कंडीशन क्यों लगा रही हैं? मैं ये जानना और समझना चाह रही हूं आपसे। परिवार, क्योंकि अगर किसी की मंशा गलत है मैडम, क्योंकि अगर किसी की मंशा गलत है, अगर किसी ने ठान ही लिया है, तो परिवार को लाकर भी जिस गलत मंशा की तरफ आप इशारा कर रही हैं, तब भी वो कर सकता है जिसका आपको डर है। नहीं कर, अपनी वोटर आईडी के साथ आएगा, कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। इस देश का संविधान अपने आप में बहुत मजबूत है और सबको इस बात का पालन करना ही होगा। नहीं तो मैम, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो अब जैसे हमने नरोत्तम मिश्रा जी को भी सुना, वो कह रहे हैं आपको अगर करना है तो ये निर्देशन का पालन कीजिए, वरना आप अपना अलग आयोजन कर लीजिए। क्या एक सेक्युलर कंट्री में त्योहारों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा जा सकता है? क्या उसमें मेरे क्रिश्चियन दोस्त हैं, मैं जाती हूं, उनसे मिलती हूं उनके त्योहार पर, ऐसे ही किसी के मुस्लिम दोस्त हैं, किसी के हिंदू दोस्त हैं, वो दूसरे रिलीजन का व्यक्ति है, तो ये तो जिस भारतीय संस्कृति की बात की जाती है, जिस समागम की बात की जाती है, कहीं ये उसको वायलेट नहीं कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। आप बताइए ना कैसे गलत है? अरे भाई क्यों? सामाजिक व्यवस्था है, हमारी शक्ति साधना का पर्व है। हमारे अल्पसंख्यक भाई लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं, उनकी वजह से तो आज तक हिंदुस्तान अपने 5 बंद वाला पूरे वंदे मातरम भी नहीं गा पाता। जब उनको मूर्ति पूजा से इतना परहेज है, तो वो मूर्ति पूजा के कार्यक्रम में भी शामिल होना चाहते हैं, तो परिवार सहित आए, आईडी सहित आए और सारी अनुमतियों के साथ आए। नहीं, लेकिन इतना अविश्वास क्यों है? इस अविश्वास का आधार क्या है? इस अविश्वास का आधार आप जानती हैं कि 2000 से अभी जो कुछ चल रहा था देश में, उन सबको नियंत्रित करने के लिए लव जिहाद का कानून हमने बनाया और इसी कानून के माध्यम से अब हम अपनी बेटियों को, अपनी मातृशक्ति को सम्मान और सुरक्षा देना चाहते हैं। उषा जी, आप रहिए हमारे साथ। वारिस पठान हाथ उठा रहे हैं, एक उनका सवाल आप ले ले। वारिस पठान, नहीं ये क्या बात हुई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी को आना है वो अपने परिवार के साथ जाए तो कुछ नहीं होगा। आपका बोलने का मतलब ये है ना उषा जी कि परिवार के साथ। और आपको कैसे पता कि उसकी मंशा क्या है, वो क्या है? अरे एक जगह रहता है और पूजा का टाइम अलग होता है, डांडिया रास खेलने का टाइम अलग होता है, गरबा नवरात्र जो चलता है वो अलग वक्त के अंदर खेला जाता है। पूजा का यही नहीं कि वहीं खेलना है, हर तरफ खेला जाता है। तो क्या आप रोक देंगे आने से किसी को? अगर 3 दोस्त है, 2 में से अगर एक मुसलमान है, एक नॉन मुस्लिम, अगर उसको लेके चलना जाता तो आप रोक देंगे? और देखिए, हमको भी यकीन है हमारी हिंदू बहनें इतनी वो नहीं है कि आपको उनको भरोसा करना चाहिए उन पे। क्या वो किसी भी लड़के के साथ दोस्ती कर लेगी आप? हाँ, किसी भी लड़के नहीं, आप उन पे शंका कर रही है ये वाली बात। और देखिए, करने वाला तो कहीं भी करेगा, ट्रेन, कॉलेज, स्कूल, पब्लिक प्लेस, कहीं भी हो सकता है। ये क्या आप बात कर रहे हैं? किस तरह की मानसिकता है आपकी? किस तरह की मानसिकता है? मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आपकी मानसिकता के ऊपर। जवाब लीजिए उनका। उषा ठाकुर जी की आवाज। पहचान सहित आने में क्या आपत्ति है? बड़ा अफसोस। वोट आईडी तो हर तो पहचान दिखाएंगे तो जाने देंगे, जरूरी है ना। आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे, ठीक है, आईडी सही था, ठीक है, पासपोर्ट लेके आएंगे, आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे तो आप जाने देंगे, आइडेंटिटी कार्ड से जाने देंगे। सुनिए दीदी, सुनिए दीदी, के नहीं आई। अरे पूजा दीदी सुनिए मेरी बात। क्या नाम? उषा दीदी सुनिए, उषा दीदी मेरी बात सुनिए, मैं आपका भाई हूँ, सुनिए मेरी बात। हमारे यहाँ डांडिया रास का आयोजन होता है, हमारे यहाँ पंडाल लगते हैं, सब बड़े पैमाने पे होता है मुंबई के अंदर। हमको बुलाया जाता है, एज अ चीफ गेस्ट जाता हूं, बहुत बार गया हूं, मुझे बुलाते हैं,
मैं जाता हूँ, क्या मेरी आइडेंटिटी कार्ड पूछेंगे? नहीं, मैं तो जानते हैं सब, मैं तो चीफ गेस्ट हूं। जाके जो बेस्ट ड्रेस कपल है उसको प्राइज देते हैं, अच्छा जो डांडिया खेलता है उसको प्राइज देते हैं, अच्छा जो हमारी बहन डांडिया खेलती है उसको प्राइज देते हैं, आ जाते हैं। इतने बरसों से चला जा रहा है, तो अभी आप ये नया क्यों लेकर आए? क्यों मेरे देश भारत को जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए उषा जी। भड़काने का काम उषा करते जी हो ये कह रहे हैं आप भड़का रहे हैं, समझदार है उषा दीदी। जवाब तो लीजिए उनका, ये सवाल है ना, जवाब लीजिए। पहले भी पूछा कत्ल करते हो, ये सवाल पहले भी पूछा उषा ठाकुर जी। ये कोई विषय भड़कने का नहीं है। आपत्ति क्या है परिचय देकर आने में? आप ये तो बताइए कि आईडी छुपाकर क्यों आना चाहते, आईडी देकर क्यों नहीं आना चाहते? इसके पीछे मंशा क्या है? भाई आपको सब जानते हैं, आप एज ए चीफ गेस्ट गए, आपको सब जानते हैं, पर जो साधारण आ रहा है उनकी पहचान उस कार्यक्रम की व्यवस्था को, गरिमा को, अनुशासन बनाए रखने के लिए यदि कोई पहचान की सहित आए तो क्या आपत्ति है साहब? पहचान छुपा के क्यों आना चाहते हैं, इसका भी तो जवाब दीजिए। कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। पहचान छुपाने का कोई यही नहीं है। अगर आपको किसी ने पूछा कि ठीक है आपका नाम बताओ, आइडेंटिटी कार्ड बताओ, लेकिन आपने क्या कहा कि आप अपनी माँ, बहन, बाप, भाई उनके साथ आओ तो आने मिलेगा, नहीं तो वहां पे आप आके हमारी लड़कियों को छेड़ते हो। ये ऐसा देखो, छेड़ने वाला कहीं भी छेड़ेगा ना दीदी। स्टेशन पे भी छेड़ सकता है, कॉलेज में भी छेड़ सकता है, पानी पूरी की दुकान पे भी छेड़ सकता है, बाजार में, मॉल में हर जगह छेड़ सकता है। तो किस तरह की आप बात कर रहे हैं दीदी? आप क्यों ऐसा करना चाहते हो दीदी, बताइए? माँ, पत्नी, बेटी के साथ आता है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर साथ आता है, और जब कोई परिवार के साथ आएगा तो किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत कर ही नहीं पाए। दीदी सुनिए दीदी, जिसकी मानसिकता खराब होती है ना, तो उसकी मानसिकता घर में भी खराब रहती है, बाहर भी खराब रहती है, मॉल में भी खराब रहती है, रास्ते में भी खराब रहती है। वो मानसिकता खराब वाले होते हैं हर तरफ, चाहे आपके कौम में हो, चाहे हमारी कौम में हो। ऐसे कौम की घटिया मानसिकता के लोग हैं, आप उनकी मानसिकता को सिर्फ एक जगह से नहीं चेंज कर सकते। उनकी मानसिकता बहुत स्वस्थ है और वो सबको अच्छा रख सकते हैं। बिल्कुल, बेशक आपकी बात सही है। पूरे देश की हमारी जितनी भी 135 करोड़ आबादी का हमारी जो माँ बहने भाई है, सबकी बात कर रहा हूँ। अब बेटर सब जी नहीं, अब आपका वीडियो आना नहीं मिल पा रहा है उषा जी। जी आपकी आवाज भी मुझे ठीक नहीं आ रही। जी आपकी आवाज भी मुझे आ रही है मैम, लेकिन आपका जो वीडियो है ना वो नहीं आ पा रहा है। आपका वीडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, हम आपको देख नहीं पा रहे मैम। उषा जी आवाज आ रही है? चलिए, इस वक्त उषा जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन जल्दी से कमेंट ले लेती हूँ। डॉक्टर रिजवान अहमद, यहां पर एक बहस छिड़ी है जी। बहस आपने सुन ली, दो पक्षों के क्या क्या आर्ग्यूमेंट है जी जी जी। क्या इनका कोई मीटिंग ग्राउंड हो सकता है डॉक्टर रिजवान अहमद? जी 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 अदिति, अभी तक तो मैं ये सुनता था कि भैया भारत माता की जय बोलना हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो, क्यों थोप रहे हो। पहली बार देख रहा हूं कि हिंदुओं पर यह थोपा जा रहा है कि तुम्हारे डांडिया में हमें क्यों नहीं आने दे रहे। ये पहली बार देख रहा हूं। पहली चीज, भारत माता की जय बोलने में मुंह में छाले पड़ते हैं, योग करने से पेट खराब हो जाता है, लेकिन आज थोपा जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अभी कोई साहब कह रहे थे कि यार भाई ये क्या तरीका है कि अपने परिवार के साथ आओ, औरतों के साथ आओ, जिसे कहीं छेड़ना होगा वो कहीं छेड़ देगा। उनको ये मालूम नहीं है, ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी होती है कि हमारे प्रांगण में कोई किसी को ना छेड़े। उनको ये भी नहीं मालूम होगा कि बहुत से ऐसे क्लब्स होते हैं, क्लब्स न्यू ईयर ईव के दिन जो स्टड्स को अलाउ नहीं करते, वो कहते हैं कपली को एंट्री मिलेगी। बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जो कहते हैं 25 दिसंबर के दिन हम सिर्फ कपिल को एंट्री देंगे, हम अकेले आदमी को एंट्री नहीं देंगे। इधर देख लो। दूसरी चीज। और तीसरी चीज, हालात ऐसे हैं कि वो इंसान ने आज से 4 साल पहले गणपति बप्पा मौर्य बोलने पर माफी मांगी थी। आहा, और वही आज बैठ के ज्ञान दे रहा है और ये दिखा रहा है कि मेरी बात वो सुन नहीं पा रहा है। और आखिरी बात, जानती हो अदिति, सेक्युलरिज्म होता क्या है? मेरे घर में ये है, ये देखो आप,
जब कभी रोजा इफ्तार पे जाना होता है तो इसको मैं हटो ये बांध के जाता हूं लाइक दिस, ठीक। लेकिन कभी मां के जागरण में जाना होता है अदिति, तो मेरे घर में ये है, ये जब मां के जागरण में जाता हूं, ये देख रही हो, ये इनको बताओ कि सेक्युलरिज्म के नाम पर छल 70 साल चल गया। मोदी और योगी तुम्हारे एक तरफा सेक्युलरिज्म का नाटक अब नहीं चलने देंगे और रिजवान अहमद जैसे वक्ता नहीं चलने देंगे। ठीक है, हाजिक खान ये कह रहे हैं सेक्युलरिज्म वन वे नहीं हो सकता। हाजिक खान से जवाब लीजिए। हाजिक खान ये कह रहे हैं सेक्युलरिज्म वन वे नहीं हो सकता। मौर्य बोलने पर माफी मांगते हो हाजिक खान। मैडम ये रिजवान साहब जो कह रहे हैं ना, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब मुहर्रम पे जुलूस निकलता है तो क्या इस जुलूस में हिंदू शरीक नहीं होते? मुहर्रम के जुलूस में, ईद में, ईदगाह में हमारे यहाँ सारी पार्टियों की वो लगी रहती है टिकैम्प। ईद की नमाज के बाद सारे लोग एक दूसरे से ईद मिलते हैं और उसके बाद इस्लाम साहब एक हैं फिरोजाबाद में, उनके घर जाके सारी आरएसएस, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी सारी पार्टियों के लोग 2 मीठा और 2 नमकीन खाने जाते हैं और लोग ईद मिलन करते हैं उनके घर। वो तो नहीं पूछते कि तुम आरएसएस के हो, फला के हो, धमाके के हो, क्यों आए हो, ये नहीं पूछते। बल्कि हमारे घर कोई आए। मैं वापस आपको मंच देती हूं। 10 सेकंड्स का मतलब ये नहीं है देना चाह रहे हैं आप एक दूसरे की आस्था। अगर कोई हिंदू है, 10 सेकंड है सर आपके पास, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। मुसलमान है डॉक्टर रिजवान अहमद, उसके बाद हाजिक खान, वापस आपको मंच दे रही हूँ, वापस आपको मंच दे रही हूँ, प्लीज। डॉक्टर रिजवान अहमद 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। एक बड़ा खूबसूरत सा काउंटर ले लो। अभी उन्होंने कहा ईद की नमाज होती है, ईद मिलन होता है और मुहर्रम का जुलूस होता है। अरे ईद की नमाज में और मुहर्रम के जुलूस में तुम्हारी औरतें कहाँ होती हैं? तुम्हारी औरतें कहाँ होती हैं? औरतें तो कहीं उनको सामने लेके क्यों नहीं आते? औरतें तो कहीं भी नहीं होती। चलो बहरूपिया नाटक मत करो, यहाँ पर ड्रामा मत करो। हम अपने घर आने पे ये पूछते हैं कि तू हिंदू है। हमारे यहाँ 25 लोग बकरीद के दिन आते थे, ईद के दिन आते थे, हमारे 25-50 हिंदू लोग, तो हम उनसे इसलिए नहीं आएगा तो हमारे औरतों की मसला है, उनके शरीक हमारे यहाँ नहीं शरीक होती। तुम अपना पट्टा डाल के, अगर अपना पट्टा डाल के तुम मुनाफिकत करो कि यहाँ तो दूसरे की जगह गए तो और कुछ हो गए, तो ये मुनाफिकत है। 2 पट्टे डालना मुनाफिकत है। अरे भाई तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान रहोगे, पट्टा डाल के क्या करना चाहते हो? बुर्खा उतारो, कैसी बात करते हो? उसके बाद हाजिक खान आपके सेक्युलरिज्म में उनके पटका डालने पर दिक्कत है। नहीं, आपके सेक्युलरिज्म में उनके पटका डालने पर दिक्कत है और आप उन्हें याद दिला रहे हैं कि वो मुसलमान है। इसी वन साइडेड सेक्युलरिज्म का जिक्र नहीं कर रहे थे और आपने ये कहा कि पटका डालकर कैसे जाते हो मुसलमान हो सर, और दूसरी तरफ आप सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हो सर। ये दोनों बातें एक साथ यही कह रहे थे कि वन साइडेड सेक्युलरिज्म है, ये वन साइडेड नहीं हो सकता। यही सवाल था उनको और आपने वही बात साबित कर दी, वही बात आपने अपने काउंटर में साबित कर दी इतनी देर में। अब एक जवाब लीजिए देवकीनंदन ठाकुर। देवकीनंदन ठाकुर एक बात कही थी वारिस पठान ने थोड़ी देर पहले, उन्होंने ये कहा जिसकी मंशा खराब है, चाहे वो परिवार के साथ आए, चाहे वो आईडी कार्ड दिखा के आए, मंशा तो उसकी खराब है। अदिति जी अभी जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने एक और बात कही थी कि मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, तो मैं जो इनको एज ए चीफ गेस्ट नवरात्रि में और गरबा में बुलाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम नवरात्रि और देवी फंक्शन में, गणेश फंक्शन में इनको एज ए चीफ गेस्ट आज के बाद न बुलाएं, इसलिए क्योंकि इनकी श्रद्धा न तो देवी जी में है न गणेश जी में है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिनकी निष्ठा देवी देवताओं में न हो, इन लोगों को एज ए चीफ गेस्ट बिल्कुल न बुलाएं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इनकी हिंदू बहन बेटी पे हम शंका कर रहे हैं। हम कदापि शंका नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा कर रहे हैं। रही बात आपकी, तो शंका तो आप लोग करते हैं और अब से नहीं, हमेशा से करते आए हैं। अगर आप शंका नहीं करते तो अपनी बहन के, अपनी पत्नी के, अपनी माँ के साथ आप गरबा में जाते। आप शंका करते हैं तभी आप नहीं जाते हैं। अगर आपको भाईचारा निभाना है तो हमारे माँ बहन के साथ अगर नृत्य करना है तो अपनी माँ बहन को साथ में लेके आइए,
उनका भी वो जो नकाब आप उनको तो पहरा के रखते हैं उनको उतारिए और उनको भी गरबा में लेके आई, हम आपको माला पहना के आपका स्वागत ठाकुर जी, किसे चीफ गेस्ट बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है, ये मैं आपको स्वागत करूंगा माला पहना के। ठीक है, ये आयोजकों का फैसला है। आपने जो सवाल उठाया उसके वारिस पठान आपको जवाब देना चाह रहे हैं, वो जवाब लीजिए। वारिस पठान प्लीज। मशायरे के अंदर हिंदू वारिस पठान होती है, ऑल इंडिया मशायरा होता है। अभी इनको क्या समझाऊं? आप अपनी बारी में बोलिएगा। इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, उतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। वाद विवाद कीजिए, उत्तेजित मत हुइए सर, प्लीज। वारिस पठान पहले तो ये ठाकुर को मैं समझाना चाहूंगा, कुछ तो है हम में जो जमाना करता है, हमारी भी कदर समझ लो। ये बात तुम्हारे बोलने का इफेक्ट कुछ नहीं होएगा। आजा मैदान के अंदर देख लो कितने लोग बुलाते हैं हमको, और किस हम दिल के साथ जाते हैं, मिलते हमारे हिंदू भाई बहनों को। तुम जैसे को खड़ा भी नहीं करते वो लोग, तुम जैसे को खड़ा नहीं करते। देवकी नंदन सुन लो, तुम जैसे को घास नहीं डालते वो लोग। बात नंबर 2, अभी किसी ने कहा कि डिस्को में क्लब में जाते हैं तो वहाँ पे बुलाना चाहिए। सुनो, तुम जैसे लोगों के साथ मुझे आता है किस तरह बात करना, तुम जैसे को किस तरह तमाचा मारना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। अब चुप बैठो। नंदन ठाकुर, एक सेकेंड सुनिए ध्यान से। इस तरह से नहीं। आप तार्किक तौर पर बात करने में सक्षम है, तार्किक तौर पर बात कीजिए। वारिस पठान जवाब दीजिए। नहीं, एक सेकंड रुकिए। आपसे आप कह के बोल रहा हूँ, तभी से बात कीजिए। एक सेकंड देवकी नंदन ठाकुर प्लीज, मैं बात कर रही हूँ उनसे, बात कर रही हूँ ना सर, वही बात कर रही हूँ उनसे। वारिस पठान, आप तार्किक तरीके से, मर्यादित तरीके से, संयम के साथ भी अपनी बात रख सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी भाषा का स्तर गिराने की जरूरत नहीं है। वारिस पठान, आप इतने टाइम से आते हैं डिस्कशंस में, अनुभव है आपके पास, तो भाषा की मर्यादा मेंटेन कीजिए आप। अब बोलिए। हाँ, भाषा की मर्यादा को मेंटेन करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि किसी ने कहा कि क्लब में, डिस्को में जाने के लिए कपल एंट्री की जरूरत पड़ती है, अकेले नहीं जा सकता। सही बात है वहां पर, लेकिन सबके लिए कानून है, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, सरदार जी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए उनका क्लब का रूल है कि क्लब में अंदर सिर्फ कपल एंट्री मिलेगा, इंडिविजुअल को एंट्री नहीं मिलेगा। तो जरा ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं। अब बात नंबर 3, इतने वर्षों से तो सब जा ही रहे थे ना, कितने केस हो गए? क्या जो हीरो लोगों ने नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी कर लिया तो क्या सब ये जाके नवरात्रि में मिले? कहाँ मिले? ये तो कहीं से भी मिल सकते, तो क्या इनकी भी मानसिकता वैसी थी? तो ये सिर्फ एक फेस्टिवल के नाम पे एक अक्खे समुदाय को टारगेट करना, ये इनकी आदत है। कितने लोग जाते हैं, चलिए बताइए मुझे, कितने मुस्लिम चले जाते हैं नवरात्रि में या गरबे में? लिमिटेड। बुलाया जाता है, इनविटेशन होता है, लोग जाते हैं, और बिल्कुल अच्छी रीत से क्यों नहीं जाएंगे? हमारे घर पे भी ईद के त्योहार पे हमारे हिंदू भाई बहन आते हैं, बिल्कुल हमारे साथ बैठ के शीर खुरमा पीते हैं। हमारा कव्वाली का प्रोग्राम है, गजल का प्रोग्राम है, अगर ये कहा जाए वंदे मातरम बोलिए, तो सुनिए। अगर ये कहा जाए जय हिंद बोलिए। वारिस भाई सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। तब ये कहा जाता है कि आप थोप रहे हैं हम पर, आप टारगेट कर रहे हैं हमें। हम तय करेंगे, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये राइट देता है कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। आप कितना कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो, भाई किसी का अगर आयोजन है, मैं जो संविधान को मानता हूं। मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। अच्छा, आप सुन लीजिए, सवाल पूरा हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। आपको बोलने के लिए ही बुलाया है और मैंने आपको बहुत टाइम दिया है जी, तो आपको ये शिकायत भी नहीं होनी चाहिए जी। तो अगर कोई आपको नहीं बुला रहा, नहीं बुलाना चाहता, तो जिद क्यों है? ये सवाल था। देखिए, बिन बुलाए मेहमान तो कोई भी नहीं जाएगा। हाँ, अगर कोई ग्रुप चला गया तो जाते हैं लोग, लेकिन कोई रोक भी नहीं सकता ना। ये रोकने वाला जो काम है ना, ये नफरत का पॉइंट है। आदित्य जी, अभी आपने पकड़ा इस बात को। क्यों? इतने वर्षों से तो सब जा रहे, इतने वर्षों से लोग मिल रहे, इतने वर्षों से सब त्योहार बना रहे। आप भी ईद बनाते हो, हम दिवालियों में हमारे दोस्तों के घर जाते हैं, हमारे घर पर हमारी हिंदू माँ बहनें आती है, सब आते हैं, हम सब मिलके बनाते हैं। थोपने वाली आपने बात करी ना, आप कौन से संविधान को मानते हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को मानता हूं, जिसके अंदर मुझे कहां लिखा है कि बताओ ये ही बोलने से मेरा नेशनलिज्म या प्लुरलिज्म ये होगा। आप बोलिए ना, मुझे खुशी लगती है, आप बोलिए बिंदास, जोर जोर से नारे लगाइए, मैं आपके बाजू में खड़ा रहूंगा। अदिति जी,
मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, जय हिंद बोलूंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलूंगा। शायद आपको ये पसंद नहीं आएगा, आप अपने हिसाब से हिंदुस्तान की तारीफ करिए। तारीफ और हिंदुस्तान का तो हमारे दिल में बसा हुआ है ना, भारत की मोहब्बत तो दिल में बसी हुई है ना। मेरे बोलने से तो मोहब्बत कम ज्यादा नहीं हो जाएगी ना। हाँ, कितने अच्छे से बताया, देखिए कितने मैंने भाषा का मर्यादा रखते हुए बताया आपको, कितनी अच्छी भाषा का मर्यादा रखते हुए बात किया मैंने। बिल्कुल मत थोपिएगा, अभी ध्यान से सुनिएगा टीवी प्रोग्राम में, ज्यादा ध्यान टीवी प्रोग्राम में बिल्कुल मत थोपिएगा, क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हैं, उसने एक भारतीय की जिंदगी जी है। मैडम इन शोर से बाहर भी वही जी है, दुनिया में, विदेश में 2.5 साल काटे हैं एक इंडियन के तौर पर, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति मेरी निष्ठा, मेरी वफादारी, मेरा समर्पण और मेरा सम्मान मुझे किसी टीवी डिबेट में किसी गेस्ट को साबित नहीं करना। बिकॉज यू आर नॉट माई कोर्ट, यू आर नॉट माई जज। नहीं, सुन लीजिए ध्यान से, साबित नहीं करना है। मैं अपनी बात किसी पर थोपती नहीं और किसी का सर्टिफिकेट भी नहीं लेती। ये क्लियर होना चाहिए आपको। इतनी बार मेरी डिबेट्स में आए हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अपनी भारतीयता को लेकर, अपने कमिटमेंट को लेकर, और रूल बुक क्या कहती है उसके लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेकर मुझे किसी पैनलिस्ट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और मैं सिर्फ एक अदालत में जाती हूँ और वो जनता की अदालत है, और नहीं सिर्फ जनता की अदालत है। सवाल पूछना मेरा काम है और सवाल मैं पूछूंगी, और हर पक्ष को आवाज देना। अभी आप बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे ना, आप तिलमिला गए, आप बिलबिलाने लगे, आपको वो सवाल पूछे जाने लगे जो आपको पसंद नहीं है। और यहाँ पर इस डिबेट में 4 व्यू पॉइंट बैठे हुए हैं। इस 4 व्यू पॉइंट के साथ मैं डिस्कशन कर रही हूँ वारिस पठान, 4 व्यू पॉइंट के साथ, जिनमें से मैं शायद किसी एक से भी इत्तेफाक ना रखती हूं कंप्लीटली, लेकिन कर रही हूं। यह है बाबा साहेब का कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छी बात है, अग्री टू डिसअग्री, मर्यादित तरीके से, इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। एक तरफा बात की बात नहीं होती डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन में, थोपने की बात नहीं होती। ये आपको पता होना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर आप बात उठा रहे थे, उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद, प्लीज जल्दी जल्दी, प्लीज डोंट इंटरप्ट। आपके मेरे विचार एक जगह पे मिले डेमोक्रेसी के ऊपर, आपके मेरे विचार डेमोक्रेसी के ऊपर मिलते हैं। प्लीज, आई डोंट नीड एनीबॉडीज सर्टिफिकेट, माय अकाउंटेबिलिटी इज टू माय व्यूअर्स। अदिति जी, मेरी अकाउंटेबिलिटी मेरे दर्शकों के लिए है, और मैं सब कुछ देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो कमांड करता है उसकी सीधे निगरानी में करती हूँ। जी देवकीनंदन ठाकुर, आपने मैंने किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया वारिस भाई, किसी को सर्टिफिकेट नहीं देती मैं सवाल पूछती हूँ और सवाल अच्छे लगते हैं, किसी को चुप जाते हैं। इस समय आपकी हालत वो है कि आपको चुप गया है, कोई बात नहीं। देवकीनंदन ठाकुर। अदिति जी, जी न्यूज पर मेरे नाम के आगे लिखा हुआ है देवकीनंदन जी धर्मगुरु, ठीक है। और ये बंदा मुझसे कह रहा है, जो बंदे बोल रहे हैं आदरणीय महानुभाव, वो कह रहे हैं तुम जैसों को कोई पूछता नहीं है। और सोचिए जो मेरे से सनातन धर्मगुरु से ये कह रहे हैं कि तुम जैसे, मतलब तेरे जैसे बोला उन्होंने, और तमाचे की बात की है। अब ऐसे इंसान को अगर मैं न कहूं कि इनको नवरात्रि और गरबा में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये रिस्पेक्ट नहीं करते सनातन धर्म की, भाई बहन के ये सिर्फ बातें काम के लिए करते हैं। अब इनको जय वंदे मातरम नहीं बोलना है, इनको भारत माता की जय नहीं बोलनी है, लेकिन इनको क्या करना है, बोले हमें गरबे में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। कोई बुलाए न बुलाए, लेकिन इन महानुभाव को जबरदस्ती ये घोषित करना है कि मुझे बुलाया जाता है। अरे अगर बुलाया जाता है, तुम अगर सच्चे मुस्लिम हो तो आप बिल्कुल मत जाइए, आप मना कर दो, आपको मना कर देना चाहिए कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानता। आप ऐसे बोलिए, सेक्युलरिज्म की दुआई देते हैं। अरे सेक्युलरिज्म, हमें कोई दुआई आपसे नहीं चाहिए। सेक्युलरिज्म और प्लूरलिज्म में दूसरे के व्यू पॉइंट की गुंजाइश है, बोलने तो दीजिए उनको, टीवी में मत धमकाइए, टीवी में मत धमकाइए, बोलने दीजिए। सेक्युलरिज्म और प्लूरलिज्म, हाजिक खान और डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं आपको मंच दूंगी प्लीज। एक बार देवकीनंदन ठाकुर जी की बात पूरी हो जाए, क्योंकि मुझे उन्हें काफी देर से मैंने मंच नहीं दिया। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं देती हूँ आपको। देवकीनंदन ठाकुर, देखिए ये हमको बोलने ही नहीं देंगे क्योंकि बार बार ये बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे। हम आदर के साथ अपनी बात रख रहे हैं, जो हमारे मन में है वो हम रख रहे हैं। अरे भाई हम नहीं चाहते, अगर रिस्पेक्ट नहीं करते, अगर करनी है तो पूरी पूजा करो ना आके, मैं करवाता हूँ पूजा। मैं एज ए धर्मगुरु तुम्हें लेके बैठूंगा, बनो जजमान, मैं करवाता हूँ तुमसे देवी का पूजन और पूरा और करना। नृत्य कितना करोगे, गाऊंगा मैं देवी के भजन, आओ बैठो मेरे साथ, इतने ही धर्मात्मा तो आओ ना मेरे साथ, बुलाएंगे मैं करवाऊंगा, आओ, लेकिन नहीं करोगे तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जो अकेले जाके बहन बेटियों पर नजर डालते हैं, निश्चित तौर पे उनको गरबा में नहीं जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है और ये मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ।
और अगेन कहूंगा कि ऐसे लोगों को जो हमारे सनातन की रिस्पेक्ट न करे उन्हें धार्मिक किसी आयोजन में नहीं बुलाना चाहिए, मत बोलो, किसी भी आयोजन में इनको नहीं बुलाना चाहिए जो हमारे सनातन धर्म की रिस्पेक्ट न करे, चाहे वो कोई क्यों ना। आपको क्यों रिस्पेक्ट नहीं करे? अरे तुमसे ज्यादा रिस्पेक्ट हम करते हैं, तुमसे ज्यादा सम्मान हम करते हैं हमारे हिंदू भाई बहनों का, सबका, क्योंकि हम देश के संविधान को मानते हैं। तुम्हारा काम सिर्फ एक ही, मैं करवाऊंगा पूजा, आओ ना। तुम क्या है, तुम्हारे साथ क्यों आऊं मैं? चलो बताइए, तुम्हारे साथ क्यों आऊं मैं? अरे मैं पूजा करवाऊंगा, आप तो हमारे सनातन की रिस्पेक्ट करते हैं ना। गुरु मेरे दोस्त, अरे आप मेरे सनातन की रिस्पेक्ट करते हैं, मैं आपसे पूजा करवाऊंगा। अरे मैं पूजा करवाऊंगा। इस वक्त आप करोड़ों दर्शकों की अदालत में हैं, और शायद आपके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी देख रहे होंगे इस डिस्कशन को। अब देखिए वो आपसे आप करके बात कर रहे हैं और आप तुम कर रहे हैं। सर क्या तरीका है वारिस पठान, क्या तरीका है? आप तार्किक तौर पर बात रखिएगा ना, उनकी बात पूरी होने दीजिए। देवकीनंदन ठाकुर 40 सेकंड, उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद, जल्दी जल्दी प्लीज। आपकी बात जो भी इंटरप्ट करेगा, मैं एक बात बोल रही हूँ, इस वक्त मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। मैं किसी से नहीं डरती नहीं हूँ मैं। जवाबदारी है। नहीं वारिस पठान, आप बोल रहे थे उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था आपको, आप बोल रहे थे उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था सर, तो आप शांति से सबकी बात सुनिए। जिस प्लूरलिज्म की दुहाई दे रहे थे, जिस सेक्युलरिज्म की दुहाई दे रहे थे, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे थे, अब उसके तहत सबकी बात सुनिए आप। ये नफरत बहुत देर हो गई है, और आप दर्शकों का वक्त जाया हो रहा है। नफरत, वन साइडेड सेक्युलरिज्म से नफरत आती नहीं है, उसमें नफरत की बात नहीं होती है। आप थोपने की बात करते हैं, जब कहा जाता है राष्ट्रीय गान वंदे मातरम तो कहा जाता है थोप दिया। अब वो कह रहे हैं कि हमें अपने आयोजन में नहीं बुलाना, तो नहीं आप करें, कैसे नहीं बुलाना है, कैसे नहीं बुलाना है? वहां पर थोपने की बात नहीं आ रही है। इन सवालों के आप जवाब नहीं देंगे, आप सब पर निजी हमले करेंगे सर। आप इंतजार कीजिए ना अपनी बारी का, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। देवकीनंदन ठाकुर की आवाज, उसके बाद डॉक्टर रिजवान अहमद, जल्दी जल्दी प्लीज, नो मोर इंटरप्शन। देवकीनंदन ठाकुर की आवाज राइट नाउ। देखिए अदिति जी, आज इनके बिहेवियर ने ये बता दिया, ये बड़े अच्छे बनकर हम लोगों के बीच में आते हैं, पर इनका स्वभाव अच्छा नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से तू कह के बात की है, मैं अभी भी आप ही याद कर रहा हूं। आप मुद्दे पर आइए, आप भी मुद्दे पर आइए। मैं यही कहना चाहूंगा, अगर मुद्दे पे ही आना है तो मुद्दे की बात यह है कि गरबा में ऐसे लोगों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित हो जाना चाहिए जो लोग हमारे धर्म को, देवी को, देवता को आदर नहीं देते। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा सनातन जो धर्म है वो भावना पर टिका हुआ है। हमारे यहाँ तो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, सनातन धर्म भावना पर टिका हुआ है। अगर इन लोगों के मन के अंदर इतनी गंदी भावनाएं भरी पड़ी हैं, जो न किसी धर्म गुरु का आदर करते हैं, न सनातन का आदर करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ गरबा में बुलाकर अपने पूरे आयोजन को नष्ट करने और बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगाने जैसा है। ऐसे लोगों का कतई विरोध। ठीक है, और बहन बेटियों को लेकर आपके मन में आशंका है, ठीक है। पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, उसके बाद हाजिक खान इसी सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, जल्दी जल्दी प्लीज। अदिति, अभी किसी ने कहा कि जिसकी नजर खराब है और नीयत खराब है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो उसकी नजर तो खराब रहेगी। तो अदिति एक बात बताओ आप मुझे, इसी मापदंड के हिसाब से, इसी बात को अगर हम सच मान लें तो फिर औरतों को बुर्का और हिजाब भी नहीं पहनाना चाहिए। जिस आदमी की नीयत खराब है उसकी तो नीयत ही खराब रहेगी ना, तो औरतों को बुर्का पहनाना बंद कर दो, पहली बात। और दूसरी बात, किसी आदमी ने कहा देवकीनंदन ठाकुर जी से कि सनातन धर्म का सम्मान हम तुमसे ज्यादा करते हैं। तो चलो आज पूरे देश को बता दो कि 4 साल पहले गणपति बापा मौर्य बोलने के बाद माफी क्यों मांगी थी। पूरे देश को बता दो माफी मांगनी क्यों पड़ी थी तुमको, बताओ। बात पूरी कर लीजिए आप पहले, फिर मैं लूंगी उनका कमेंट बाद में। पहले आप बात पूरी कर लीजिए। मेरी बात पूरी हो गई, ठीक है। हाजिक खान का कमेंट पहले। हाजिक खान। मैडम, सबसे पहले बात यह है कि धर्म में सबकी अपनी अपनी आस्था होती है और अपनी आस्था के एतबार से धर्म पे आदमी पालन करता है। कोई, मैं कहूँ स्वामी जी हमारे धर्म की आस्था पे आ जाएं तो ये नहीं हो सकता। वो अपने धर्म पे चलेंगे और जो हमारे पठान साहब अपने धर्म पे चलेंगे और देश हमारा इसी पे चल रहा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हिंदुस्तान में वंदे मातरम को दुनिया में सबसे ज्यादा कितने ऊंचाई थी? AR रहमान, वो मुसलमान है। हम ये कह रहे हैं AR रहमान साहब ने वंदे मातरम पर गाना गा के पूरी दुनिया में उसको प्रचारित किया, पूरी दुनिया में गई वो बात। नहीं था ये है? आज आपने AR रहमान का धर्म बता दिया।
बहुत ये बढ़िया। मुसलमान है, धर्म क्यों नहीं बताएंगे? नहीं, बात अच्छे ये हैं, आप नहीं धर्म है बताना कि पड़ा। जो जिसमें आस्था रखता है वो आप अपनी धर्म बताना आस्थाओं पड़ा, के यही एतबार से सेक्युलरिज्म है। हमारा यही संविधान सेक्युलरिज्म सारे है। मजाहिब को अपनी आस्था के एतबार से, ये ना, नहीं ना, कि तीतर और कहीं सुनिए तीतर ध्यान कहीं से, बटेर, वंदे मातरम कहीं बन की आप गए बात तीतर कर- कहीं बन गए बटेर, ये नहीं है। आप अपनी आस्था पे धर्म जमे बता हो, रहे हैं गुरुजी ना, अपनी आस्था पे, धर्म बता पठान रहे हैं, साहब थोड़ी अपनी देर आस्था पहले पे। सेक्युलरिज्म बता रहे थे। मैं एक बात कहूंगा, इतनी देर में वतन से वफा है हमारे लहू में। सेक्युलरिज्म का पर्दा छोड़ दिया मैडम, वतन इतनी से देर में ही वतन से वफा है हमारे लहू में। आपसे कह कौन रहा है? हमारी क्वेश्चन कौन कर रहा है? हमें पहले पढ़ किसी लीजिए की ध्यान सनद से। की जरूरत नहीं, हमें ना, किसी पढ़ की लीजिए सनद की उसको पर्चे से। नहीं। देश संविधान से चलेगा, आस्था से चलेगा, कोई नई बात अपने नहीं अपने बता रहे। मजाहिब के एतबार से चलेगा। उसमें तीतर बटेर नहीं होना कि अगर हम पहुंच गए तो हम पूजा करने लगे, वो मस्जिद में आए तो नमाज पढ़ने लगे। ऐसा ना कभी हुआ है, ना होगा। अपनी अपनी आस्थाओं के एतबार से हमारा एक दूसरे से गठजोड़ है। अपनी अपनी आस्थाओं के एतबार से हम दूसरे से गले मिलते हैं। वो अपने मजहब की अपनी आस्था और रखता है, आस्था हम आप अपने अपने मजहब की हिसाब से आस्था define कर रखते लेते हैं। हैं। और ये धर्म नहीं, ये नहीं नहीं, सिखाता, आस्था आप अपने ना हिंदू धर्म हिसाब से दिलाता define कर कि लेते तुम हैं। किसी से अल्लाह अकबर जबरदस्ती कहलवा दो, इस्लाम ना वो जय सिया राम जबरदस्ती कहलवा दो, ना कोई जबरदस्ती करता है। धर्म में आस्था आदमी के अपने मन नहीं के तो अभी अंदर तो की आपने सुना भावनाओं से होती है। देवकीनंदन ठाकुर, और अभी आपने डॉक्टर रिजवान अहमद को भी कहते हुए सुना, भाई कोई नहीं बुला रहा आपको आयोजन में, मत जाइए। मैं तो कह रहा नहीं जाना चाहिए। क्यों मैंने जबरदस्ती है? मैडम पहले ही क्यों कहा इसे नहीं मुद्दा जाना बनाया चाहिए। जा रहा है? यही कह रहे थे मैंने ना तो अभी थोड़ी पहले देर ही कहा पहले। नहीं जाना चाहिए। और जो जा रहा है, और धर्म पर जैसे कहते हैं हमारे हिंदू भाई गुरुजी कहते हैं कि घर वापसी होगी, हमारे हिंदू नेता कहते हैं घर वापसी होगी मुसलमानों की, डीएनए सबका एक है, तो फिर उनको आना जाने पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जब डीएनए और हिंदुस्तान का मुसलमान 90% कन्वर्टेड है, हिंदुओं से ही कन्वर्टेड है। और हिंदू समाज की तमाम शादियों और ब्याहों में आज भी रीतो रिवाज है मुसलमानों में, बहुत ही क्योंकि वो सुविधाजनक आस्था कन्वर्टेड हो ढूंढी है गया है। आपने। इसलिए हमारे मुल्क एक दूसरे के साथ चलेगा, हाथ से हिंदू और माँ से मुसलमान दोनों मिलेंगे तब बनेगा अपनी हिंदुस्तान। सुविधा के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से सेक्युलरिज्म, सुविधा के हिसाब से आस्था, सुविधा के हिसाब से प्लूरैलिटी, ये क्या है? ये क्या है? वारिस पठान, अच्छा आप सुनिए बात। अभी किसी ने कहा कि मैंने ये कहा कि मैं सनातन धर्म, अभी सुनिए, किसी ने कहा कि मैंने सनातन धर्म का ये कहा कि मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं। मैंने कहा तमाम धर्मों का सम्मान हम तुमसे ज्यादा करते हैं। अब ये माफी की बात कर रहे हैं, इनको क्या पता है किसने माफी मांगी, कब मांगी थी, क्यों मांगी थी, क्या पता है इन लोगों को आती थी, मालूम नहीं है। इसलिए मैं इनको ज्ञान भी नहीं देना चाहता। जाने दो, बेचारे डिबेटर है, आने दो, करने दो, अपने दिल की बात रखने दो। बात नंबर दूसरी ये आदित्य जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई नफरत फैला रहा है तो एंकर का फर्ज बनता है उसको रोकना। अभी यहाँ पे एक धर्म गुरु बैठे हैं, वो नफरत की बात कर रहे थे, पर आपने उनको रोका नहीं, इसका मुझे ऑब्जेक्शन है। आप उनसे पहले माफी मंगवाइए कि उन्होंने इस देश में पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की बात की, आप उनसे माफी मंगवाइए। नहीं, सुनिए ध्यान से, मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलने की बात कौन सी की है उन्होंने? पहली बात। दूसरी बात, पैनलिस्ट की राय को हम एंडोर्स नहीं करते। आप शायद देखते नहीं है, स्क्रीन देखते नहीं है। मैंने उनसे भी सवाल पूछा और आपसे भी सवाल पूछा, लेकिन मैंने पहले भी कहा आपकी अदालत में पेशी नहीं दूंगी, मैं आपकी अदालत में पेशी नहीं दूंगी। मेरी अदालत जनता है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस, आपकी अदालत तो रजत शर्मा का है, छोड़ो वो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती हूँ, कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं बात करती मैं कि राम मंदिर पे उसी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाने लगूं। अगर फैसला मनमाफिक ना है तो उसी सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दूं, अदालत को कटघरे में खड़ा कर दूं। ये नहीं करती मैं। दैट इज अ बिगर डिससर्विस टू द नेशन। कन्वीनियंस के हिसाब से अदालतों का सम्मान नहीं जागता मेरा। क्या करते हो कि ज्ञानवापी में निचली अदालत ने ये कहा हम इसको नहीं मानते, कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के मामले में ये कहा हम इसको नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर ये फैसला सुना इसको नहीं मानते, और आज आप मुझे सुप्रीम कोर्ट की बात याद दिला रहे हैं। मैं जानती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या कहा बताइए। जर्नलिज्म उन्हीं गाइडलाइंस के तहत मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आपके मार्गदर्शन की, आपके उपदेश की जरूरत नहीं है मुझे। दर्शक जानना चाहता है आप दर्शकों को पता है सर, दर्शक आपसे ज्यादा मुझे जानता है, आपसे ज्यादा, क्योंकि जजमेंटल नहीं है मुझे लेकर। मुझे मैसेज आया, मुझे मैसेज आया आदित्य त्यागी को पूछिए, दर्शक मुझे आपसे ज्यादा जानता है, उसकी अदालत में मैं रोज जाती हूँ। और दर्शक आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। अभी जो एक सवाल पूछा था पैनलिस्ट ने एक तरफा सेक्युलरिज्म को लेकर, उसका जवाब दे दीजिए मुझे, आप उसका जवाब दीजिए। मुझे आपके कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैंने कोई सर्टिफिकेट दिया ही नहीं है। शायद आपको सर्टिफिकेट का मतलब नहीं मालूम है, सर्टिफिकेट चाहिए। शायद आपको सर्टिफिकेट का मतलब नहीं मालूम है। आपसे जो सवाल पूछा है वो सिंपल सा सवाल है। एक तरफा सेक्युलरिज्म के आरोप लग रहे हैं, इसमें कौन सा सर्टिफिकेट दे दिया मैंने?
कौन सा सर्टिफिकेट दे दिया मैंने आपको भाई? कौन सा मैंने आपको? देशभक्त, गद्दार, कानून मानने वाला, नहीं मानने वाला, देश में रहने का हक नहीं, देश में रहने का हक, आपका ये अधिकार होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्या सुन लिया आपने? जो मैंने कहा नहीं वो सुन लिया आपने? क्या सुन लिया आपने? आप तो बेवजह का नाराज हो गए। आप नहीं, तो नहीं, बेवजह नाराज का नहीं होती। नाराज हो गए। मैं सिर्फ सच का आईना दिखाती हूँ और रूल बुक की मैंने बात आपकी करती हूँ। दुखती रग पे हाथ रख दिया। बिल्कुल सही बात है, मैंने आप- आपकी दुखती रग पे हाथ रखा, ये आपके एजेंडे गलतफहमी को थोड़ा आपको हो एक्सपोज गई किया। है। जनता को जानना ये चाहिए। खुशफहमी आपको हो गई है। आप मुझे बता रहे हैं जो कानून को सही मायने में फॉलो आपको करती बता है। रहा आपसे डरूंगी मैं? मेरी कोई दुखती रग होगी जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है? कितनी बड़ी गलतफहमी है आप भाई। फॉलो कर, ना कितनी बड़ी गलतफहमी है। आप फॉलो कर। आगे बढ़िए गलतफहमी से, आगे आइए और मेरे से बताइए वन अच्छी साइडेड इंडियन सेक्युलरिज्म सिटीजन और नहीं हो सकती आदिति एक जी। सेकेंड, वन साइडेड एक चीज- सेक्युलरिज्म पर बात एक कीजिए चीज मुझसे। तो तय है। तार्किक तौर पर बात कीजिए मुझसे। अच्छा, वन एक चीज साइडेड तो तय सेक्युलरिज्म है। के जो आरोप है उस पर बात कीजिए। एक चीज तो खामो, अच्छा बोलने तो दीजिए, इतना क्या उत्तेजित हो जाते हो? बोलने तो एक चीज तो उत्तेजित तय कौन होता है? वो तो मेरे से दर्शक देख ज्यादा चुके ना आप हैं। सेक्युलर हो, ना मेरे से ज्यादा आप नेशनलिस्ट हो, ना मेरे से ज्यादा आप संविधान फिर से को मानते हो। सर्टिफिकेट नहीं आदित्य जी, चाहिए। हम तो सर्टिफिकेट जितना की बिल्कुल tuition नहीं theory को चाहिए। ठुकरा चुके हैं। कुछ हम तो साबित नहीं करना मुझे किसी 1947 में पैनलिस्ट को। मुद्दे जितना पर की आइए। tuition theory को ठुकरा- तार्किक लॉजिकल आंसर। ये गिव मी एन आंसर। टारगेट लॉजिकल आंसर। अच्छा आपके देखिए, आप नेशनलिज्म बोलेंगे से तो वैसा आप तो नहीं नेशनलिस्ट बोलूंगा, हैं आपके नहीं अल्फाज मेरे है? मुंह में डालेंगे तो जनता नहीं देखे, बोलूंगा। जनता मैं देखे। तो मेरे दिल की आपके बात रखूंगा। नेशनलिस्ट होने ना मैं तो होने मेरी से बात- जनता- इस डिबेट के सवाल का लेना देना नहीं है। सवाल जो है उसका जवाब बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए आप। अरे आप बुरा मत से मानिए, मुझे- और ज्यादा आपको नहीं बोलूंगा। आप मैं ऐसे अपनी बात बातें रखूंगा। कर रहे बुरा हैं मत- जब जवाब नहीं आप होता क्यों- तो अक्सर पहले गोल पोस्ट चेंज किया जाता है, आप बुरा फिर मत मैदान मानिए आदित्य छोड़ जी। दिया जाता है। बुरा पर्सनल मत अटैक मानिए। करने से नहीं चलेगा वारिस पठान। अरे आदित्य, वारिस फुटबॉल- पठान, पर्सनल आदित्य जी, अटैक आपकी से मैं दुआ से सवाल अच्छा नहीं फुटबॉल बोलूंगी। खेलता वन हूं, साइडेड सेक्युलरिज्म गोलकीपर के भी जो हूं, आरोप लगते सेंटर हैं फॉरवर्ड पे उस भी पर खेलता आपका हूं, जवाब मैं सुन नहीं पा रही हूँ। बैकवर्ड आपको भी बाय द वे खेलता हूं। आपको मैं सुन नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ एट द सेम टाइम। प्लीज जवाब दे दीजिए मुझे। वन साइडेड सेक्युलरिज्म आप प्लीज। बोल क्यों रही है मालूम है? आप सुनिए, सुनिए, आप बोल क्यों रही है मालूम है? आप मेरे को क्यों नहीं सुन पा रही है? क्योंकि आप मुझे सुनना नहीं चाहती है। क्योंकि मैं सच बात करूंगा, मैं पिछले फैक्चुअल बात करूंगा, 55 मैं मिनट हकीकत से दिखाऊंगा, इसलिए पिछले आप बीच-बीच में 55 मिनट बोलेंगी, से लेट ताकि मैं जनता सुन भी नहीं माए सकूं। अदालत। ताकि और मैं आप अपने सुन नहीं व्यूअर्स से ही कहना चाहती यही हूँ बात। पिछले 55 मिनट में आपने किस गेस्ट की आवाज सबसे 55 ज्यादा मिनट सुनी में। है? ये फैसला मैं जनता पर छोड़ देती हूँ वारिस और पठान। उसमें आप हार जाएंगे। ठीक है, अरे- उसमें आप हार जाएंगे। सवाल का जवाब नहीं था, आपने साबित कर दिया। अरे वन भाई, साइडेड वारिस भाई, सेक्युलरिज्म दिलों में पर आज जवाब लोगों पर नहीं गुलाब था। हाजिक रखते खान, हैं, अक्सर लोग अपने हाजिक चेहरे पे खान। दो नहीं 100 अरे नकाब चलिए, वारिस रखते हैं। पठान के यहाँ बचाव में 100 हाजिक खान नकाब आया के क्या? लोग बैठे हैं। हाजिक खान आया क्या वारिस पठान के बचाव में? अरे क्या आइए 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 आइए। अरे क्या कह रहे हैं? दिलों में मेरे हाथ बचाव लबों पर के गुलाब लिए क्या रखते कर- हैं। मेरे अक्सर पास- लोग अपने किसका चेहरे पे नकाब हट दो गया? दो नहीं 100 नकाब किसका रखते हैं। नकाब हट गया? सुनिए, सुनिए, एक सेकंड, आपका नाम नहीं है, हाजिक खान की बात हो रही है। वारिस पठान, मेरे बच्चे- आइडेंटिटी क्राइसिस मत लेकर आइए आप प्लीज। आदित्य आइडेंटिटी जी, क्राइसिस। आदित्य हाजिक जी, खान, सवाल है आपका। बात हमारी भी हाजिक खान किसका नकाब, आदित्य जी, किसका हमारे भी मुखौटा? अल्फाज सुनिए। हट अच्छा गया। बोलते हैं हम। हाजिक खान की अच्छा, आवाज। जो दरंगी लोग हमारी बात खेलते हैं को ना सुनते मैडम, हैं, लोग बहुत ना चाहते इधर हैं। होते ना उधर होते, ना सनमी मिले ना विसाले सलम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो बात पर मैं कह रहा हूं कि हमें एक चेहरा रखना है, राष्ट्रीय, हमें संविधान के दायरे में रहना है और सारे अपने मज़ाहिब के एतबार से पूजा पाठ करनी है। और किसी की पूजा पाठ में किसी दूसरे को अधिकार नहीं है इस बात का कि वहां डिस्टरबेंस करे, वहां जाके उसमें कुछ गड़बड़ करे। इसका मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोग दो कि तो ये सरकार पट्टा के पहन लिया तो फैसले ये हो के गए साथ कि है। एक तो तरफ ठीक है, तो आप रात ये में कह थे रहे हैं कि गिरगिट और नहीं दिन में जाने हो दें। गए ठीक कुछ है, और जो उन्होंने ये नहीं फैसला होगी। लिया तो कि ये ID नहीं कार्ड चलेगी। दिखाकर देख आइए, रहे हैं। आइडेंटिटी हमें कार्ड अगर दिखाकर इस्लाम आइए, मना कर सुनिए रहा ना। है कि हमें आप किसी सवाल का पूजा जवाब पाठ में दीजिए, डिस्टर्ब सुनिए नहीं सर। करना, तो Please। हमें नहीं जाना चाहिए। आइडेंटिटी मुसलमानों कार्ड को नहीं जाना दिखाकर चाहिए आइए, और आपको आने का मुसलमानों मन है, को आप दूर तैयार, रहना चाहिए। आपको इस पर लेकिन कोई जो आपत्ति बच्चे जा नहीं रहे है। हैं और उनकी हाजिक खान, नीयत आपको इस पर अच्छी कोई नहीं है, आपत्ति नहीं तो है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं है और वो वैसे ही जा रहे हैं लोग आस्था के साथ। तो उन्हें आस्था पर किसकी पास सर्टिफिकेट है, किसके पास है मशीन जो आस्था को चेक कर ले? वो किस आस्था से जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं? ये तो आस्था हर बात कर चेकिंग ली, करने की हर पावर बात किसके कर पास ली है? है। पल में तोला पल में मासा। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे हर किसी को अपनी आस्था को प्रैक्टिस करने का अधिकार है। नहीं, वो कह रहा हूं अभी। आप लेकिन कुछ जो और लोग बोलने जा लगे रहे हैं, इतनी देर में जैसे कि नहीं नहीं ये हमारे भाई कैसे कह चेक रहे हैं होगा ना, कि उसकी आस्था हमारे है दो कि भाई नहीं, हिंदू बैठे हुए आस्था है टीवी कि पे नहीं। कह सर रहे हैं डिसाइड कि कर उनकी लिए, नीयत अच्छी डिसाइड नहीं, करिए नीति प्लीज, अच्छी नहीं, डिसाइड उनका करिए। लड़कियों को डॉक्टर रिजवान अहमद, ये कौन सी मशीन है डॉक्टर जिससे वो रिजवान चेक करके बता रहे अहमद, हैं? यही तो दिक्कत है। अभी वारिस पठान भी तो बांट रहे थे नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट, उनके पास कौन सी मशीन
मशीन थी? उनके पास कौन सी अदिति मशीन? कोई मशीन नहीं है, फिर भी आप लोग बांटते हैं सर्टिफिकेट। डॉक्टर रिजवान अहमद, बात आपकी। अदिति जी आप पास 5 सेकंड। देवकी नंदन ठाकुर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जो इंसान गणपति का नाम लेने के बाद माफी मांगता है वो सेकुलरिज्म का पाठ हिंदुओं को ना पढ़ाए।
उससे ज्यादा दोगला इंसान कोई नहीं हो सकता। और अगर नजर खराब मर्द की हो ही सकती है तो औरतों को बुर्का पहनाना बंद कर दो। ठीक है, वारिस पठान। हाँ आदित्य जी, आपने कहा मुझे, मैंने आपको 55 मिनट टाइम दिया, अच्छा दिया, क्योंकि मैं बोलता अच्छा हूँ, पब्लिक सुनती है। आवाज नहीं आ रही है मुझे, उनकी आवाज बढ़ाइए जरा। सुनिए आगे। वो जवाब नहीं देगा अदिति, वो जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक, एक सेकंड। हाँ बोलिए। अरे जवाब ही तो दे रहा हूँ। एक सेकंड, क्या कहा आपने? आदित्य जी, आपने कहा कि मैंने आपको 55 मिनट आपको मैंने बोलने दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अच्छा बोलता हूँ, संविधान की बात करता हूँ, लोगों को अच्छी लगती है मेरी बातें, इसलिए आप मुझे बोलने देते हो। देंगे ना, क्यों नहीं देंगे सर्टिफिकेट? आपके पास ही है क्या सर्टिफिकेट? पड़ा, हमारे पास भी पड़े हुए हैं, डब्बा भर के रोज बांटेंगे हम भी आपको नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट। संविधान को मानने लगो। सर्टिफिकेट तभी अच्छे लगते हैं वारिस भाई जब बाहर वाले दे, खुद को सर्टिफिकेट देना अच्छा नहीं लगता। अच्छा आदित्य जी, आप तो चलो गए, आप तो समझदार हो, चलो आप तो ठीक है, चलिए आइए आइए, आप समझदार हो। आदित्य जी, मेरा एक सवाल सिर्फ यही था आदित्य जी, मुद्दा यही है, मुद्दा ये है कि देखिए हमारे बहुत सारे हिंदू भाई बहनों को कोई आपत्ति नहीं है कि कोई रास्ते पे नमाज पढ़े, मॉल में नमाज पढ़े, मगर कुछ लोगों की जो मानसिकता है ना, देखिए मानसिकता खराब अगर है तो उसका इलाज, जो मानसिकता लोगों की खराब है, आवाज बढ़ा भाई, आवाज बढ़ाइए आप, जो मानसिकता लोगों की खराब मानसिकता के है, हमारी लड़ाई उन्हीं की मानसिकता से है। हमारे सारे हिंदू भाई बहनों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे कुछ लोग कौन है मालूम है, जिनको अगर आप सवाल करो ना महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, तो चिता से फांस भाग जाते हैं ये लोग। ये वो मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने देखिए 5 दिन से पूरा ध्यान भटका दिया, सबका ध्यान नवरात्रि पे लेके आ गए और वहां पे डॉलर को बना दिया सीधा 82 के ऊपर, सेंचुरी मार देगा थोड़े दिन के अंदर। किस तरह से? तो वो सवाल कोई नहीं करे मोदी जी से, आरएसएस से, भाजपा से, तो उनके पास एक नया मुद्दा मिल गया, रोज एक नया ये डाल दो नवरात्रि के ऊपर गरबा का, डिबेट पे पूरा सबका माइंड शिफ्ट कर दो, हिंदू मुसलमानों को एक तरफ से भिड़ाने की काम कर दो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए देश की जनता। ये मानसिकता वाले जो लोग हैं ना आदित्य जी, मेरी लड़ाई उस मानसिकता वालों के साथ है। इसलिए मैं जो बोल रहा हूं, संविधान की बात कर रहा हूं मैं आदित्य जी। संविधान ने जितना अधिकार ठाकुर जी को दिया है फेस्टिवल बनाने का, उतना अधिकार वारिस पठान को भी दिया है फेस्टिवल बनाने का। ठाकुर जी आ सकते मेरे घर पे ईद बनाने, मैं जा सकता हूं ठाकुर जी के घर पे दिवाली बनाने के लिए। ये सेकुलरिज्म, गंगा जमुना तहजीब की असलियत, ये असलियत है। नहीं, गंगा जमुनी तहजीब तो मत बुलाओ, उनका लुकआउट है, वो उनका लुकआउट है। आपको मेरा घर है, मेरा स्पेस है, वो उनका लुकआउट है। तो उनको देश से मोहब्बत कहाँ है? उनको देशवासियों से मोहब्बत कहाँ है? उनको संविधान से मोहब्बत कहाँ है? उनका काम ही है नफरत फैलाना। मेरा काम है मोहब्बत फैलाना। नंदन ठाकुर प्लीज, जल्दी जल्दी प्लीज। जी अदिति, उनका अभी सुना मैंने गंगा जमुनी तहजीब के बारे में। अदिति, अभी सुना गंगा जमुनी तहजीब के बारे में, तो एक बात सुन लो, गंगा भी हिंदू की है और जमुना भी हिंदू की है। अरेबिया से कोई नदी लेके नहीं आए थे, समझे? ये सेकुलरिज्म के जो नारे हैं ना, ये पुराने हो गए, नया युग आ गया है। गंगा भी हिंदू की और जमुना भी हिंदू की। मोदी को बोलो, देखिए मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके अगेंस्ट जा रही है प्रवक्ता, इन्होंने बांट दिया ना। इसीलिए बोलता हूं ना आदित्य जी, ये लोग मोदी जी बोलते कुछ और है, उनके फुट सोल्जर्स करते कुछ और है, इस वजह से हमारा बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है देवकीनंदन ठाकुर। जमुना तुम्हारी कहां से हो गई यार? देवकीनंदन ठाकुर, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट में उनका लूंगी यहाँ पर। अदिति जी, पहली बात तो जिनको सनातन धर्म की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, जिनको धर्म गुरुओं की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, उन लोगों को गरबा इत्यादि में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि मेरे घर आएंगे, तो मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, इनको कभी भी अपने घर पे नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि इनको बोलने की भी तमीज नहीं है। तीसरी बात, एक बात इन्होंने मुझ पे आरोप लगाया कि मैं मुसलमान भाइयों के अगेंस्ट हूँ। एक बार भी ये जवाब नहीं दे पाए कि मैंने मुसलमान भाइयों के अगेंस्ट क्या कहा है। मैंने कुछ भी मुसलमान भाइयों के अगेंस्ट नहीं कहा है। चलिए, देवकीनंदन ठाकुर के साथ संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी, किसे बुलाना है अपने घर में, किसे नहीं बुलाना है, सर वो आपका पर्सनल राइट है, उसे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। लेकिन जहां तक सवाल देश का है, तो देश तो चलता है देश के संविधान से, संविधान आधारित कानूनों से, और उनका हर हाल में जो राइट्स उसमें गारंटीड हैं, जो लिमिटेशंस उसमें डिफाइंड हैं,
जो रिस्ट्रिक्शंस उसमें डिफाइंड हैं और जो ड्यूटीज उसमें डिफाइंड है। सिर्फ अधिकारों की बात ना हो, सिर्फ हक की बात ना हो, कर्तव्यों की भी बात होनी चाहिए, जिम्मेदारियों की भी बात होनी चाहिए। नमस्कार।